जनाब बात यह है कि मोहब्बत की नहीं जाती है। इश्क जो है वो बंदा डेलिबरेटली जानते बूझते किसी से नहीं कर सकता। मोहब्बत तो हो जाती है। कोई होता ही इतना प्यारा है जैसे मोहब्बत हो जाए। आप कहें जबरदस्ती किसी से मोहब्बत करो, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती है? कई घरों में लड़ाइयां होती हैं, मियाँ बीवी में नहीं बनती। क्यों? उनको आपस में प्यार ही नहीं होता, उनको मोहब्बत ही नहीं होती, एक दूसरे को अच्छे नहीं लगते, हालांकि साथ रह रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि मोहब्बत किसी से हम चाह कर करें। मोहब्बत तो एक जज्बा है जो खुद ब खुद होता है। तो एक तरफ तो इस्लाम कहता है, दीन कहता है सबसे ज्यादा मोहब्बत करो नबी पाक से, और दूसरी तरफ मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो खुद ही होता है, भाई किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो चले फिर ये देखते कि मोहब्बत होती क्यों है। मोहब्बत की वजूहात तीन होती है। या तो कोई बहुत खूबसूरत होता है, या बड़ा बाकमाल होता है, या तीसरी बात ये होती है उसके एहसान बड़े होते हैं। बाज़ औक़ात तो किसी खूबसूरत से प्यार हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। बाज़ औक़ात बंदा खूबसूरत नहीं होता मगर होता स्पेशल है, उसके काम ही इतने कमाल के होते हैं जो दुनिया में किसी के नहीं होते। कुछ लोग खिलाड़ियों की मोहब्बत करने लग जाते हैं, कुछ जनाब किसी मादअल्लाह गुलकार की मोहब्बत करते हैं, कोई अच्छा मजहबी आदमी होता है तो किसी नातख़्वाह से प्यार करता है, उसकी आवाज़ बड़ी है। यानी दुनिया से हटकर कोई स्पेशल चीज़ अगर किसी में आ जाए तो लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं। दूसरी वजह ये होती है। तीसरी वजह ये होती है कि ना खूबसूरत है ना कोई कमाल है मगर मुझ पर एहसान बड़े हैं इसके, हैं मुसीबत में काम आता है, मदद करता है, हेल्प करता है, साथ देता है, परेशानी में खड़ा हो जाता है। तो ये भी एक वजह होती है कि जिसकी वजह से किसी से प्यार हो जाता है। ये तीन रीजन है, ये तीन वजूहात हैं किसी से मोहब्बत होने के। तो आओ अब ये देखते हैं कि मेरे ईमान का तकाजा तो यह है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है। तो अब इन तीन तकाजों के तहत चेक करते हैं कि क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम में ये तीन औसाफ ऐसे मौजूद हैं कि उनसे सबसे ज्यादा प्यार किया जाए। तो अब जरा जवाब सुनते जाओ। पहली बात करते हैं खूबसूरती की। आए हाय, अगर वाकई किसी खूबसूरत से प्यार करना है ना तो आओ उससे प्यार करो जैसा रब ने बनाया ही कोई और नहीं है। एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार एहो जया कोई रब ने बनाया नहीं। अल्लाह ने कैसा बनाया अपने हबीब को, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। आका यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। तो खूबसूरती तो पूरी जब होती है कि जब नबी पाक के कदमों पर हाजिरी देती है। सरवरे कायनात का चेहरा कैसा है, मेरे आका की आंखें कैसी हैं, नबी पाक की जुल्फे कैसी है। अल्लाह अकबर, ऐसा हसीन कायनात में किसी और ने नहीं बनाया। हज़रत जाबिर बिन सबूरा कहते हैं एक चांदनी रात थी, घर से बाहर आया, मैंने देखा चांद बहुत प्यारा चमक रहा था और इतने में मैंने देखा कि मेरे आका भी जलवा फरमा है। कभी मैं आका को देखता, कभी 14वीं रात के चांद को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर अपने आका को देखता। कहते वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाय हाय, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। मेरे आका की शान तो यह है कि आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। अरे चेहरे की बात तो छोड़ो, अगर आसमां नबी पाक के तलवों का नजारा कर लेता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। नबी पाक के हुस्न की बात तो ये थी कि जब कुफारे मक्का जान लेने के लिए आते थे, बड़े गुस्से में आते थे, और जब नबी पाक का चेहरा देखते थे ना तो कहते थे ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ऐसा नूर वाला चेहरा है, ये जो कह रहे हैं इनका पैगाम दुरुस्त है। हजरत उमर फारूक का वाकया आपको याद होगा ना, तलवार हाथ में लेकर आए थे, इरादा ये था कि नबी पाक को शहीद करना है, मगर नबी पाक का दीदार किया। थोड़ी देर पहले तमन्ना ये थी कि माद अल्लाह इनको जान से मार दूंगा, और अब कहते हुजूर आपके नाम पर जान कुर्बान कर दूंगा। जान लेने वाले आपके कदमों पर जान देने वाले बन जाते। पूछो बरेली के ताजदार से कैसा सरापा था। आला हजरत क्या खूबसूरत अंदाज में नबी पाक का सरापा बयान करते हैं। कहते सुनो आंखें कैसी थी, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सहाबा इकराम ने चेहरे को देखा। हम कुरान की तिलावत करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। कुरान पाक में लफ्ज आता है काफ
काफ हा या आइन साद। इसके माना तर्जमे में नहीं लिखे होते, क्योंकि ये अल्लाह जाने, अल्लाह के बताए से उसका हबीब जाने। मगर इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत जब इसके तर्जमा करने बैठे होंगे, इसको पढ़ा होगा और इश्क की नज़र से देखा, तो आला हजरत के सामने नबी पाक का गोया सरापा आ गया। कहते ये तो प्यारे आका के मुबारक चेहरे की तरफ इशारा है। कहते काफ जो है ना, वो तो गेसू की मानंद लग रहा है, प्यारी जुल्फे नजर आ रही हैं। हाँ है, प्यारे आका के मुबारक होंठ, प्यारे आका का मुबारक मुंह नजर आ रहा है। आइन और स्वाद, ये दो आंखों की तरफ इशारा है। आप आइन और स्वाद को देखें तो वो आंखों जैसा बनता है। तो कहते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, इनका है चेहरा नूर का। मेरे आका की चेहरे की रंगत कैसी थी? लिखते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। नबी पाक की शान कैसी, अल्लाह ने ताकत कैसी दी कि जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। चलो अगर किसी हसीन से ही प्यार करना है, किसी खूबसूरत से प्यार करना है, मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया में किसी भी हसीन को आप जानते हो, उसके पसीने में बदबू आती है। ऐसा ही है ना, हमारे पसीने से बू आती है, जब भी तो हम इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं कि यार किसी और को हमारी बदबू तकलीफ ना दे। हमारे पसीने का आलम यह है। आओ मैं बताता हूं मेरे नबी के पसीने का आलम क्या था। सरवरे कायनात की शान यह है कि सहाबा इत्र के लिए, खुशबू के लिए नबी पाक का पसीना इस्तेमाल फरमाया करते। और सुभान अल्लाह, मेरे आका जिस मदीने की गली से गुजरा करते, वो पूरी गली ही महक जाया करती थी। सहाबा इकराम पता नहीं पूछते थे कि आका किधर गए हैं, रास्ता पूछने के लिए पता नहीं पूछते थे, गली के किनारे आके खड़े रह जाते, खुशबू बताती थी कि मेरे आका इधर से गुजर कर गए हैं। आला हजरत कहते हैं ना, अंबर जमी अबीर हवा मुश्के तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अरे जो भटक जाता है वो आका की खुशबू से रास्ता ढूंढ लेता। और आका की खुशबू का आलम तो ये है कि उस जमाने में तो सहाबा ने पसीने की खुशबू सूंघी ना। आज 1450 साल हो गए हैं, आज किसी आशिक रसूल को मदीने भेज दो, हाँ बेशक आंखों पे पट्टी बांध दो, शर्त एक है, नाक इश्क वाली होनी चाहिए। वो मदीने में दाखिल होगा ना तो वो खुद बता देगा कि ये फजाएं कुछ और हैं, ये हवाएं कुछ और हैं, ये खुशबुएं कुछ और हैं। वो शायर लिखता है ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी गलियां महक रही हैं। है कोई ऐसा हसीन? चलो भाई, हसीन से ही प्यार कर रहे हैं, मैं आका की मिसाल दे रहा हूं कि उनकी खुशबुओं का आलम यह है। सुनो, एक तो कोई भी हसीन हो, उसके पसीने में बदबू और उसके थूक से हमें घिन आएगी ना। थूक किसका अच्छा लगता है? मगर मेरे आका का लुआब कैसा था कि सहाबा उसे चेहरे पे मला करते थे, पानी में डालते तो खारा पानी मीठा हो जाया करता। एक सहाबी हैं हजरत उतबा बिन फरकत रदी अल्लाह तआला, उनकी 4 बीवियां थी और अरब के लोग बहुत खुशबू लगाते हैं, तो उनकी जो ज़ौजा थी, जो अज़वाज थी, वो खुशबू लगाती थी अपने शौहर के लिए। मगर वो आपस में बात करती कि हम बड़ी महंगी महंगी खुशबू लगाती हैं, मगर हमारे जो शौहर हैं हजरत उतबा, ये सबसे ज्यादा महकते हैं, हम सबसे ज्यादा अच्छी खुशबू इनके अंदर से आती है। तो एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि हुजूर ये तो बताएं आप खुशबू कौन सी लगाते हैं। हजरत उतबा कहते हैं मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। हुजूर आप तो हम सबसे ज्यादा महकते हैं, फिर ये खुशबू कहां से आई? सुनो मेरे आका की शान। हजरत उतबा कहते हैं कि माजरा ये है कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, स्किन प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, साहबा भी बड़े कमाल के थे, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता था डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, सबको पता था कि सरकार के दर से सब कुछ मिलता है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर क्या अर्ज किया कि हुजूर मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए हैं। अब ये पाक ने फरमाया, ए उतबा ऐसा करो, अपना कुर्ता उतारो।
کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنا کرتا اتارا، جیسے ہی کرتا اتارا میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، اپنا مبارک تھوک نکالا اور میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ کہتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہ جسم پر جو دانے تھے، آبلے تھے، وہ بھی ٹھیک ہو گئے، میرا جسم خود ہی خود مہکتا رہتا ہے کوئی ایسا حسین جس کا تھوک ایسا کمال کا ہو، جس کا پسینہ اتنا کمال کا ہو، جو حسین ایسا ہو؟ اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو چاند سے بھی زیادہ حسین میرے آقا سے محبت کیجیے۔ دوسرا پوائنٹ کہ بھائی پیار اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ باکمال ہوتا ہے، اسپیشل، باقی لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اگر چلو کسی باکمال سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو میں تو اس باکمال کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے قدموں پر جب کمال حاضری دیتا ہے تو خود کمال بنتا ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی بہت پاورفل آدمی ہو، جس کا آپ کے علاقے میں ہوتا ہے نا فلاں وڈیرا، فلاں سائیں، بہت زمینیں جناب، یہ پورے ایریا پہ اس کا کنٹرول چلتا ہے۔ اچھا اس سے بڑا کون ہوتا ہے؟ منسٹر، اس کا اور بڑے ایریا پہ کنٹرول چلتا ہے۔ اس سے بڑا وزیر اعلیٰ، پورے صوبے پہ کنٹرول۔ اچھا اس سے اوپر وزیر اعظم، پورے ملک پر کنٹرول۔ اچھا ایک دو دنیا کے صدر ایسے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کئی ملکوں پر کنٹرول۔ مگر کتنے سال؟ 5 سال، اور آگے پھر مزید 5 سال، پھر ختم۔ ایک تو زمین کے کچھ حصے پر کنٹرول اور کچھ سالوں تک کنٹرول۔ میں اس باکمال کی بات کر رہا ہوں جو زمین پر کھڑا رہتا ہے تو چاند پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے، دعا فرمائے تو سورج کو واپس پلٹا دیتا ہے۔ وہ آقا ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے تو بارش برستی ہے، اشارہ کریں تو بارش رک جاتی ہے، جانور کو اشارہ کرے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، درخت کو اشارہ کریں تو آ کر سجدہ کرتا ہے۔ ارے نبی پاک کا کنٹرول کس پر نہیں ہے؟ کیونکہ کیوں نہ کنٹرول ہو، رب نے یہ ساری کائنات ہی انہی کی وجہ سے بنائی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ارے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، میں کس کمال کی بات کروں؟ دنیا میں کوئی ایسا بندہ تو بتاؤ نا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر آسمانوں پر حکومت کرتا ہو، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اگر با کمال ہی کی بات کرنی ہے تو نبی پاک سے زیادہ با کمال کون ہے، جن کو اللہ کریم نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ صحابہ پیاسے ہوتے، حدیبیہ کا مقام ہے، آئے دھر کے میدان میں، پیاس کی بات، پانی کی کمی کی بات جلدی سمجھ آئے گی کہ جب پانی کم ہو تو زندگی کتنی مشکل ہے۔ 1500 صحابہ ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، سب آ گئے، کہتے حضور پانی نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہ کہا کہ کنواں کھودو، یہ نہ کہا کہ بورنگ کرو، زمین کے اندر سے پانی نکلے گا۔ سبحان اللہ، کونین کے والی نے کیا کیا؟ با کمال سے محبت کرنی ہے نا، سنو کیسی کمال کی انگلیاں ہیں۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا، اب کیا ہوتا ہے؟ ان 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو رہے ہیں، ان 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پانی استعمال کیا اور پانی سب کو پورا ہو گیا۔ پوچھا گیا صحابی سے کہ کتنے لوگ تھے؟ اتنا پانی تھا، لوگ کتنے تھے؟ کہتے تھے تو 1500، مگر جو پانی کا جوش تھا نا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ سب کو پورا ہو جانا تھا۔ بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں؟ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ ارے آقا کو رب نے کیسا با کمال بنایا، ہم نے پتھر سے پانی نکلتے دیکھا، آبشاروں سے برستے دیکھا، کنواں کھودو تو پانی نکلتا ہے، مگر انگلیوں سے پانی کبھی نہ نکلا ہوگا۔ میرے آقا کی یہ شان ہے، اور یہ شان ایک بار نہیں، 1 سے زائد بار نبی پاک نے عطا فرمائی۔ تو سبحان اللہ، کمال تو اتنے ہیں، پیارے آقا کے معجزات تو اتنے ہیں، میں ساری رات بیان کرتا رہوں بات پوری نہیں ہوگی، مگر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ چلو آپ کی بات مان لی کہ جناب کسی با کمال سے پیار ہوتا ہے، تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو کائنات میں سب سے زیادہ با کمال ہے، رب کے حبیب ہیں۔ اس پوری کائنات کے اختیارات رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب آ جاؤ تیسری وجہ پر، محبت کیوں ہوتی ہے؟ یا تو حسین ہو یا باکمال ہو، ان دونوں میں تو نبی پاک کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کسی سے محبت ہونے کی کہ اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں، وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے۔
अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं दुनिया में अमूमन, क्या वो आपका ख्याल रखता है? तो लोग कहते हैं यार मैं तो फलां फुटबॉलर, फलां क्रिकेटर, फलां अदाकार, फलां जनाब सियासतदान से मोहब्बत करता हूं। अच्छा वो आपका ख्याल रखता है? आप कहेंगे वो मेरा ख्याल कहां से रखेगा, मुझे पहचानता ही नहीं है, बस मुझे वैसे ही प्यार है उससे, मैं तो उसको फॉलो करता हूं, उसका फैन हूं। जिसको तुम जानते नहीं वो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, बस तुम उसके पीछे दौड़ी जा रहे हो। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि तुम और मैं पैदा नहीं हुए थे जब भी वो हमें याद रखे हुए थे। 1400 साल पहले हमारे लिए दुआएं मांगते थे, सजदे करते थे, रात रात भर आंसू बहाते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए कितनी दुआएं की है। अरे उससे प्यार ना करें तो किससे प्यार करें, जो जब दुनिया में तशरीफ लाए तब भी सजदे में चले गए और क्या कहा, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह की बारगाह में मेराज की शब गए, वहां भी गुनाहगार उम्मत को याद रखा। और जब कब्र में उतारा जा रहा था तो सहाबा में से किसी ने देखा कि नबी पाक के मुबारक लबों को जुम्बिश हो रही है, कान करीब ले गए तो वहां भी उम्मती उम्मती की सदाएं हैं। यानी नबी पाक हमें कभी नहीं भूले, हर वक्त हमें दुआओं से नवाजा। और सुनो ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, कयामत का दिन होगा और मेरे आका खुद फरमाते हैं कि बाकी नबियों के लिए नूर के मिंबर होंगे, मैं अपने मिंबर पर उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। वहां भी ना भूले और महशर में भी नहीं भूलेंगे, बल्कि कैसे तलाश करेंगे। मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं कि अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, जैसे मां का बच्चा बिछड़ जाए तो मां कैसी परेशान होती, कैसे ढूंढती है, नबी ये पाक अपने गुनाहगार उम्मतियों को कयामत के दिन यूं तलाश करेंगे। अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा हुजूम फिक्रो तरद्दुद में घिर गया होगा। उनको अपना क्या खौफ है, हमारी वजह से तकलीफ में होंगे, गमजदा होंगे। और फिर जब कोई पुकारेगा तो क्या कहेंगे, कैसे आएंगे। मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं, हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। आका दौड़ कर आएंगे और अपने अपने गुलामों को बचाएंगे। वो जगह जब माँ भी नहीं पूछेगी, वालिद भी नहीं पूछेगा, मुझे बताओ ना, अगर उससे प्यार करना है जो तुम्हारा ख्याल करने वाला हो। तो मेरे आका जब से दुनिया में तशरीफ लाए हमें याद रखा, अब भी याद फरमा रहे हैं, कयामत के दिन भी याद करेंगे, उधर भी हमारी शफाअत फरमाएंगे। फिर क्या उनसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? अब मैंने आपको ईमान का तकाजा भी बता दिया कि ईमान की शर्त है कि नबी पाक से मोहब्बत करें और सबसे ज्यादा करें। और लॉजिकली भी अगर 3 वजूहात हैं मोहब्बत करने की, तो उन तीनों में मेरे आका उस मकाम पर हैं कि उनके कदमों की धूल के बराबर भी कोई और नहीं है। तो फिर उनके अलावा किससे मोहब्बत करें? होना तो क्या चाहिए कि मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए।